सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। पीटीआई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवा उल्टी पड़ गई। बल्दियाती इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स ने कप्तान समेत पूरी टीम को हिला कर रख दिया। पार्टी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान करते हुए वज़ीर आज़म ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया। कहा टिकट खानदानों में बांटे गए। बड़ा फैसला करते हुए मरकज से लेकर तहसीलों तक पीटीआई की तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड्स भी तहलील कर दिए गए। नई तंजीम साजी होगी, नया स्ट्रक्चर बनेगा। मजीद क्या कुछ होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पूरी पार्टी को अपसेट कर दिया। इस्लामाबाद इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहम हो गए। नाराजगी का इजहार करते हुए बोले, बल्दियाती टिकट खानदानों में बांटे गए। पीटीआई में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कल्चर आ जाए तो फिर उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। तमाम जो कौमी क़यादत है पीटीआई की, उससे मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पीटीआई मरकज से लेकर तहसीलों तक पीटीआई की तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड तहलील कर दिए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदारों को भी ओहदों से हटा दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम जो इस वक्त ओहदेदार हैं पीटीआई के, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तहरीक इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 21 रुकनी एक नई आईनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी, असद उमर, उस्मान बुज़दार, इमरान इस्माइल और अली जैदी शामिल हैं। इस कमेटी के जरिए नई तंजीम साजी करके नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया जाएगा। पंजाब के मकामी हुकूमतों के इंतखाबात की टिकटों का मामला भी यही कमेटी देखेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की जिम्मेदारी वज़ीर आला केपी को दे दी गई है। ये जो फैसला किया गया है ये बहुत देर से फैसला किया गया है, और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ एक फेस सेविंग अपने आप को दे रही है कि शायद कोई तंजीमी से जो था वो ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। इसकी जो हार है, इसकी जो शिकस्त है, उसकी वजूहात ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। ये तासुर है जिसको कि दिया जा रहा है, और अगर तंजीमी बुनियादों के ऊपर ही आपने इसको ख़त्म करना था तो ये तो बहुत इलेक्शन से पहले की सूरत हाल होनी चाहिए थी। अब अगर पछता रहे हैं या अब फैसले किए जा रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर सिर्फ आवाम को एक दिखाने के लिए है, और उसके जिम्मेदार तो अभी अपनी जगह पे मौजूद हैं। शिकस्त की वजूहात जो हैं वो ताहाल आइडेंटिफाई करने के बावजूद जो है उनका तदारुक नहीं किया जा रहा, और वो सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बैड गवर्नेंस है, जिस तरह से तर्ज हुक्मरानी है, उसको अवाम ने यकीनी तौर पर वहाँ पर मुस्तरद किया है। ठीक है, आसमान शराजी साहिबा साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम बुखारी साहब फरमाएगा, आपकी क्या राय है तहरीक इंसाफ के इस फैसले के बारे में? पहली बात तो ये है कि जितना बड़ा प्लान इमरान खान साहब अब नाफज करना चाहते हैं अपनी जो केपीके में शिकस्त हुई है उसका बदला लेने के लिए, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसलिए कि जो इलेक्शन अब होने हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं है। इसी तरह से पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं उसमें भी कोई बड़ी देर नहीं है। तो ये पूरे मुल्क की तहलील कर दी जो तंजीमें उन्होंने, इसको आप पैनिक के सिवा कुछ नहीं कह सकते। ये पैनिक है। इसी तरह जो उन्होंने 21 रुकनी कमेटी बनाई है वो इतनी जल्दी क्या अरसर नौ तरतीब दे पाएगी? सारा प्लान जो है लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने का, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबिलिटी है। बहरहाल क्योंकि सदमा बहुत बड़ा है इसलिए शौक भी बहुत बड़ा लगा है पार्टी को, तो खान साहब जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो जरूर उनको करनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इतना वक्त नहीं है कि असर नौ पूरी तंजीमें नौ हो जाए पूरे पाकिस्तान में। मैं नहीं समझता कि किसी भी इलाके में किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी टिकट किसी को इमरान खान की मर्जी के बगैर या उनसे अप्रूवल के बगैर दी जा सकती है। अब ये खिफत मिटाने का एक जरिया तो हो सकता है, लेकिन ये इससे कोई रेडिकल फर्क पड़ने जा रहा है ये मेरे ख्याल से विल हैव टू वेट एंड सी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसमान शराजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। कहते हैं 23 मार्च नाअहल हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। 2018 में ज़बरदस्ती की हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। बल्दियाती इलेक्शन में मुदाखलत नहीं थी तो नताइज भी आपने देख लिए।
नए अज़्म व हौसले के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह और मुल्क के गोशे गोशे से अवाम वतन के साथ एक वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत रही सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से और आज उनकी मुदाखलत जब इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है और हम जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपने नताइज देख लिए कि अवाम की असल राय क्या है। एक नुमाइशी राय जो 2018 में उठाई गई थी और कौम पर एक नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत की गई थी, आज आपने देखा और यहाँ ये क्रेडिट पूरे PDM को गैस बहरान पर वफाकी वजीर हमाद अजहर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद में गर्मा गर्मी हो गई। ECC के इजलास में मुशीर तजारत ने टेक्सटाइल शोबे के लिए गैस की कटौती पर एहतजाज किया। गैस की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने मुशीर तजारत का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। मज़ीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। ये कहना है कि ECC का जो हालिया इजलास हुआ है उसमें वफाकी काबीना के जो दो अहम अराकीन हैं उनमें गर्मा गर्मी हुई है और वो गैस बहरान पर आमने सामने खासतौर पर वफाकी वज़ीर हमाद अजहर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिली है। और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इस वक्त मुल्क में जो गैस का बहरान है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो गैस की फराहमी रोकी गई है वो मामला उठाया और उनका ये कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो गैस की फराहमी रोकी गई है इससे मुल्क की बरामदात मुतासर हो सकती है और बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल मिल्स हैं जिन्होंने मिल्स मालकान ने अपनी टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे का मामला भी ECC के इजलास में उठाया था। हम वफाकी वज़ीर तवानाई ने मुशीर तिजारत के इस जवाब को बिला जवाब करार दिया और उनका ये कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस फराहम की जा रही है और टेक्सटाइल मिल्स गैस से बिजली बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको गैस ज्यादा से ज्यादा मांग रही है। उनका यह भी कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली का पैकेज जो दिया गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर चाहे तो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करके इससे फायदा उठा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और कराची में MNA कादिर पटेल की क़यादत में नेटी जेटी पुल पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ 6 घंटे से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने नेटी जेटी पुल को चारों तरफ से बंद कर दिया है। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त II चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर शदीद ट्रैफिक का दबाव नज़र आ रहा है। नेटी जेटी पुल पर जो है गैस और बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो उसकी वजह से नेटी जेटी जाने वाली जो शाहराह हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि नेटी जेटी जाने वाली जो शाहराह है उन पर जो है ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है और शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराहम कर रहे हैं। इस वक्त II चंडीगढ़ रोड, माई कोलाची रोड, पंजाब कॉलोनी जाने वाली जो शाहराह है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम है। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं कि उनको मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने को कहा जा रहा है, जबकि शहरी ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहाल होने के मुंतज़िर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। मुल्क में महंगाई का राज बदस्तूर कायम है। एक हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि महंगाई का पारा 19.83% की सतह पर पहुंच गया है। माहाना 17,000 तक कमाने वालों के लिए महंगाई रिकॉर्ड 22% के करीब हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी लोगों को नाराज़ करने और इश्तियाल दिलाने का बायस बनती है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इज़हार राय नहीं। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पुतिन का कहना था कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी मजहबी आज़ादी के खिलाफ और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय आपके इर्द गिर्द लोगों को इज्जत देने का नाम है। उन्होंने कहा कि रूस के अवाम एक दूसरे की रिवायात का एहतराम करने के आदी हैं, मगर कुछ दूसरे ममालिक इस चीज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान और मौलाना फजल रहमान ने रूसी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज लाने के लिए एक बार फिर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के जज आयशा मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए दोबारा तजवीज़ कर दिया है।
6 जनवरी को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में तकर्री का फैसला होगा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद की मुद्दत बतौर रुकन जुडिशल कमीशन खत्म होने और जस्टिस सरमद उस्मानी रुकन जुडिशल कमीशन मुंतखब होने के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर होगा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत की थी। सितंबर में होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में 4-4 के तनासुब से जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी नहीं हो सकी थी। वकीला बरादरी की जानिब से भी जस्टिस आयशा मलिक की जूनियर होने के सबब तकर्री की मुखालफत की गई थी। क्या 7 साल तक लापता शख्स की बीवी को तलाक हो जाएगी या नहीं, नुक्ता बहस का मौजू बन गया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा की रिहायशी रमशा ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। रमशा का कहना है कि उसका शौहर 7 बरस से लापता है, उसको तलाक दिलवाई जाए ताकि मर्जी से जिंदगी गुजार सकूं। अदालत ने दावे पर गौहर अली के वालिदैन को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो असल सूरत हाल बताएं। खातून का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। उधर कराची में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। शहर भर के होटल्स को क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज से सजा दिया गया। क्रिसमस के खुसूसी गीत भी गाए जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। राहिल बताएगा। शहर कायद में भी क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मसीह बरादरी अपना ये मजहबी त्यौहार जोश व जज्बे के साथ मनाती है। क्रिसमस की मुनासबत से क्रिसमस ट्री सजाया गया है और इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे खूबसूरत सांता क्लास भी बनाया गया और इसी तरह क्रिसमस की मुनासबत से गिफ्ट्स भी रखे गए हैं। और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर तमाम चर्चिज़ में इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैरल सिंगिंग होगी और उसके बाद खुसूसी बयानात होंगे और ठीक 12 बजे क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की जाएगी। इस वक्त भी यहाँ पर मसीही बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी जिन्होंने कैरल सिंगिंग में हिस्सा लिया और इस वक्त शहर कायद में मुकम्मल तौर पर क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका।